नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है अमित आनंद और आप आ चुके हैं अड्डा 24/7 जुडिशरी के चैनल पे। ये चैनल जितना हमारा है उतना ही आपका है। तो पहले तो आपसे एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि धर्म क्या है? धर्म क्या है? मेरा पहला सवाल ये है कि धर्म क्या है। अब देखिए, धर्म एक ऐसा पेचीदा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमारे देश में हमेशा इस पे कुछ ना कुछ मुद्दे हैं जो कभी सेटल नहीं हो पाए। ये है धर्म। आज ऐसा ही कोई केस आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने जहां पे इंटरफेथ मैरिज की बात की जा रही है। इंटरफेथ मैरिज की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट के सामने वेडनेसडे को बेल की एक आई एप्लीकेशन, जिसमें किसमें जो इंसान है, जो मैन है, उसने इंटरफेथ रिलेशनशिप रखा था। वॉज इन कस्टडी फॉर ओवर 9 मंथ्स। 9 महीने तक कस्टडी में थे। केस किसने किया था? तो वुमेन की फैमिली मेंबर्स ने किया था। अ बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस किशन कौल एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया डिसाइडेड टू ग्रांट बेल। उन्होंने बेल ग्रांट करने के लिए बात कही। आफ्टर नोटिंग दैट अ कपल हैड बीन लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप सिंस अगस्त 2022। अगस्त 2022 के साथ वो कपल एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दे हैड ऑल्सो फाइल्ड अ ज्वाइंट पिटीशन फॉर पुलिस प्रोटेक्शन, और उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पिटीशन भी फाइल कर रखी थी। एंड द पेटिशनर हैड ऑलरेडी बीन कस्टडी फॉर 9 मंथ्स। और पेटिशनर 9 महीने से जेल में ही पुलिस कस्टडी में है, ये बात कही गई। इन फैक्ट्स को देखते हुए उन्हें बेल दे दिया गया। अब एक बार देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ द केस। द पेटिशनर एंड द अलेज्ड विक्टिम वाज इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप। वो दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, ठीक है, ओके, होना चाहिए। एंड वांटेड टू मैरी ईच अदर, और शादी करने की भी इच्छा थी। जो लड़की थी, द गर्ल बिलोंग टू हिंदू फैमिली। जो लड़की थी वो एक हिंदू फैमिली से थी। एंड एज सच अ फैमिली वाज अगेंस्ट अ रिलेशनशिप विद अ मुस्लिम बॉय, और उसकी फैमिली, उस लड़की की फैमिली उस मुस्लिम लड़के से शादी करने के विरोध में थी। द कपल एलोप्ड एंड एंटर्ड इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप, और कपल ने डिसाइड किया कि हमें नहीं चाहिए कोई समाज, हमें नहीं चाहिए कोई खानदान, हम जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में। उन्होंने डिसाइड किया और अगस्त 2022 में वो लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। ऑन द वेरी नेक्स्ट डेट हर फादर फाइल्ड अ मिसिंग रिपोर्ट, और जैसे ही वो गई हैं लिव इन रिलेशनशिप में, अगले दिन उनके वालिद साहब, जो फादर है, जो पापा है, ठीक है, उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी है। द कपल इमीडिएटली अप्रोच द हाई कोर्ट फाइलिंग अ पिटिशन फॉर पुलिस प्रोटेक्शन। ये देखते हुए कपल सीधा पुलिस के पास हाई कोर्ट के पास पहुंची और कही कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि हमें अपनी फैमिली से खतरा है। द हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द स्टेट टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू द कपल इन एन इंटरिम ऑर्डर, और हाई कोर्ट ने भी हामी दे दी। ये बात हो गया। द appellant contended that her family took her away forcibly, जबरदस्ती लड़की को लेके गए हैं, और हियरिंग एंड ऑन द डेट ऑफ हियरिंग एंड देन लॉन्च्ड एफआईआर, और उस पिटिशनर के अगेंस्ट, उस मुस्लिम लड़की के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज हो गई है। रजिस्टर केसेस किन सेक्शंस के आधार पर हुआ है वो भी देख ले आप। सेक्शन 366, 376, 384, 323, 328, 120 आईपीसी से उन पे चार्जेस किया गया है। एंड सेक्शन 3/4 ऑफ पॉक्सो एक्ट से भी चार्ज किया गया है। ही मूव्ड एन एप्लीकेशन फॉर बेल, और उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, जो रिजेक्ट हो रही थी बार बार सब ऑर्डिनेट कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी। अब आखिरकार वो पहुंचे हमारे सुप्रीम कोर्ट। द पेटिशनर आर्ग्यूड कि कोई ग्राउंड नहीं है उनके बेल को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जहां पे ये क्लियर दिखाया गया है कि कहां पे देखिए, सीसीटीवी फुटेज वाज फाउंड इन होटल बानी थानी, है ना, बानी थानी, ओके, where it was alleged that he forced him to have sex with her, to have intercourse with her. He submitted that there was a live-in relationship agreement and they were in a consensual relationship. जहां पे लिखा है यहाँ पे वर्ड फोर्स्ड, वहां पे कंसेंसुअल हो ही नहीं सकता। तो कहा गया उनके द्वारा कि कंसेंसुअल रिलेशनशिप था, उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। He contended that a girl changed her statement during the interrogation out of threat, और उसने कहा कि इंटरोगेशन के दौरान उसकी फैमिली के दबाव के कारण लड़की ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। Lastly, he had no criminal antecedent and he was incarcerated for 9 months in jail without any proof, और उस लड़के ने यह भी बताया कि मेरे खिलाफ
आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और 9 महीने से मुझे जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है विदाउट एनी कॉज। तो इन बातों पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेल तो मिलता बनता है, क्योंकि कंसेंशुअल रिलेशनशिप था पहला, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दूसरा, तीसरा पेटिशन पहले ही फाइल हो रखी थी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। तो इट वाज अवेटेड, इट वाज एंटिसिपेटेड कि शायद ऐसे मेजर्स उनकी फैमिली ले सकती है। और एक देखिए जहां पे लड़की की फैमिली ने लड़की को फोर्सिबली वो लेके चले गए और लड़के पे केस कर दिया जस्ट बिकॉज दे हैड डिफरेंट रिलीजन, एक हिंदू एक मुस्लिम। क्या एक हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते? बीट अ गर्ल बीट अ बॉय, बीट अ गर्ल बीट अ बॉय। जेंडर बायसनेस की बात हटाते हुए इस पे ध्यान देना जरूरी है। क्या एक रिश्ता धर्म से ऊंचा है या कम है, या धर्म सबसे सर्वोपरि है, या सबसे ऊपर न्याय है? तो ये जवाब मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब दें, अपना ओपिनियन बताएं और मुलाकात करें मुझसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।